हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, किचन में आ गई हूँ सुबह ही सुबह उठ के। तो मेरी बन रही है चाय। तो आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे गांव के गौत। यहाँ पे सब लोगों के ईंधन कंडे ये सारी चीजें रखी रहती हैं। दिन में भैंस बनती हैं, देखो ये भैंस बंध गई हैं। सुबह के टाइम 4-5 बजे चारा उनको खिलाने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद इनको गौत में बांध दिया जाता है। और कितनी हरियाली है ना, नीम के पेड़ और इतनी सारी हरियाली। देखो ये ईंधन रखे हुए हैं, ये वाले ये सरसों के ढूंढ बोलते हैं इनको, है ना। ये शायद करब है, ये करब है, करब बोलते हैं इनको। और देखो मोर कितनी प्यारी लग रही है। देखो ये मोर पीछे जा रही है उधर। गांव की हरियाली का मजा ही कुछ और है यार। और मैंने रात में इयररिंग्स निकाल दिए थे क्योंकि इतनी भयंकर ज्यादा गर्मी हो रखी थी ना, हद से ज्यादा। तो मुझे जो इयररिंग्स के पेच होते हैं ना, तो वो इतने ज्यादा जलन कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा। कल इतनी उमस थी ना, हद से ज्यादा। तो बस मैं आज नहाने के बाद पहनूंगी, अभी नहीं पहनने वाली हूँ। तो बस यहाँ से जाने के बाद मैं आई थी यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ से जाने के बाद मेरी देवरानी आ रही है उधर से, मेरी देवरानी आ रही है। तो बस यहाँ से जाने के बाद और फिर हम लोग थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना बनाएंगे। और अनिल जाएंगे, अनिल गए हैं नहा के परिक्रमा देने के लिए। उसके बाद वो चले जाएंगे। तो वही भैंस खड़ी है। इस भैंस की तरह ससुराल में हम लोग क्यों नहीं रह सकते? ये तो बढ़िया घूम रही है। अजय मेरी देवरानी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग घर पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं गौत में से घूम के नौरे में। यहाँ चाची की भैंस बंधी हुई है। और आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में, दोपहर के समय, मतलब थोड़े समय बाद, अभी सुबह का समय हो रहा है, तो ये भैंस चली जाएंगी बाहर, बंध जाएंगी। तो यहीं पे दादी आती है नहाने के लिए। मैं दादी को यहीं पे लाई थी नहलाने के लिए। तो अभी देख सकते हो लक्ष्य सब लोगों का डॉन बना हुआ है। और हमारे परिवार में जितने भी देवरानी जिठानी के बच्चे हैं, तो लक्ष्य और वो सारे लोग साथ में खेल रहे हैं। और ये हमारी खड़ी है गाड़ी, ये खड़ी है बाइक। और दरवाजे पे पापा जी वगैरह कोई है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमारे ससुर वगैरह सारे लोग, मतलब जो ससुर थे, चाचा ससुर, सारे लोग। और ये बच्चे खेल रहे हैं, सुबह का समय है ना इसलिए। और यहाँ आ गया है मुदित। तो मुदित को मैं हट्टा दिखा रही हूँ, यानी भैंस दिखा रही हूँ। उसको हट्टा बोलता है वो भैंस को, लक्ष्य भी बोलता था हट्टा। और अभी आ गई हूँ मैं घर पे। तो अभी अनिल के ना नेल्स बहुत बड़े हो गए थे। तो अनिल बोल रहे थे कि तुम नेल कटर लेके आई हो क्या? लेकिन मैं ना हमेशा मतलब नेल कटर अपने साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि लक्ष्य के नेल्स ना बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो बस मैं अनिल के मैं नेल्स कट कर रही हूँ और वो फोन में कुछ कर रहे हैं। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश होती है थोड़ी थोड़ी और आंधी तूफान भी आता रहता है। इस वजह से क्या कहते हैं, उनके नेल्स ना काफी मोटे हैं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुम्हारे नेल्स ना मेरे पापा जैसे हैं, मतलब हमारे पापा बाबा के सारे के नेल्स ना बहुत मोटे वाले नेल्स है, कटने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी में बना लेती हूँ सब्जी भी, क्योंकि अनिल निकल रहे हैं, आज मंडे है तो ऑफिस के लिए। और वो जा रहे हैं मेरे मायके, क्योंकि यहाँ पे नेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बस पहले मैं नहाने जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले खाना बना दो। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। और आज बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी। तो पहले दाल डाल के बनाने की सोच रही थी मैं, लेकिन मैंने गलती कर दी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने दाल नहीं भिगो के रखे। तो बिना भिगोए मैं कैसे डाल सकती हूँ दाल? तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी लौकी की। तो हम लोग लौकी बोलते हैं, लौकी को घिया भी बोलते हैं वैसे। तो बस मैं यहाँ खड़ी हूँ, साथ में सॉन्ग गा रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और कल बहुत ज़्यादा भयंकर ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था ना जब मैं खाना बना रही थी रात के समय। तो मैंने ना अपने इयररिंग्स निकाल के रख दिए। वैसे तो वो गोल्ड के थे, लेकिन उसमें पेच लगा था ना, सुई धागे थे, पीछे पेच लगा हुआ था, तो वो चुभ रहा था मेरे, और कान के पीछे रेड रेड हो गया था। तो मैंने निकाल के रख दिए। और अभी मैं सोच रही हूँ अभी नहीं पहन रही, नहाने के बाद ही पहन, गाँव में ससुराल में इस वजह से खाली कान नहीं डाल सकते, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो तभी पहनूंगी। और मैं जल्दी से बना दूंगी यहाँ पे सब्जी। और यहाँ पे वो आटा मांगने वाले बाबा आ गए हैं, मतलब सुबह के समय आते नहीं आटा मांगने के लिए। तो बस मम्मी आई हुई है उनको आटा देने के लिए। तो बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से रोटी भी बना दूं। पहले मैं सोच रही हूँ कि अनिल बोल रहे हैं कि रोटी बना दो पहले, तब नहाने जाना। मैं बोल रही हूँ उनसे कि पहले मैं नहा के आती हूँ फिर रोटी बनाती हूँ। बट बोल रहे थे मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि अनिल की ऑफिस का टाइम 12 बजे से है और अभी 11 बज चुके हैं। तो उनको मम्मी के यहाँ भी जाना है जौरा, इस वजह से।
और यार मतलब मैं तो अंदर अंदर किचन में काम कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि मैं उनके बिना रही नहीं हूँ ना बिल्कुल भी। और मायके में तो एक बार आप पति के बिना रह सकते हो, लेकिन ससुराल में ना पति के बिना नहीं रह सकते। मुझे ऐसा लगता है मतलब कि अगर गांव में ससुराल में तो सुबह से शाम तक भी आए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे पता है कि शाम तक वापस आ जाएंगे। और अभी वो मम्मी के यहाँ जा रहे हैं तो मुझे पता है कि वापस नहीं आएंगे शाम तक, पता नहीं 2-4 दिन में कब तक ऑफिस का काम खत्म होगा तभी आएंगे। आज तो मंडे है, तो बस आज कल बारिश हुई थी और आंधी भी तूफान भी आया था रात में। और वैसे भी बेड के नीचे ना मुझे कुछ ना कुछ डालता रहता है, तो मेरी देवरानी बोल रही थी दीदी ना इस कमरे को धुल दो आज, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं धुल देती हूँ। तो बस उसके नीचे से इतना ज़्यादा कचड़ा और निकल रहा है, कचड़ा इन द सेंस कुछ ना कुछ मुझे डाल देता है उसके नीचे। पीछे से बेड के उस साइड गैप है ना थोड़ा सा, इसलिए दीवार से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। तो बस मैं यहाँ वॉश कर रही हूँ रूम को वाइपर से। और ये कोटा लगा हुआ है रूम में नीचे, तो जो कारीगर थे ना उन्होंने सही से नहीं लगाया, तो ऊपर नीचे है तो वाइपर से पानी ढंग से निकलता नहीं है, बिल्कुल भी सफाई नहीं ली इसमें बिल्कुल। तो बस देख सकते हो अब कितना ज़्यादा कचरा निकला था, तो सारे घर का झाड़ू लग गया है, सारा घर वॉश हो गया है, अच्छे से पोछा लगना बाकी है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बहुत सारे बर्तन डले थे सुबह के नाश्ते चाय पानी के। तो मैं सोच रही थी कि बस अभी मैं रोटी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं ना बर्तन साफ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ करते टाइम ही बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और आप देख सकते हो लाइट भी चली गई, इतनी लाइट जाती है ना, बार बार लाइट जाती है, और गर्मियों में ही ज़्यादा परेशान करती है, वैसे परेशान नहीं करती। आपने देखा होगा मैं होली पे आई थी, उस टाइम पे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी लाइट। तो बस अंधेरा है तो बस मैं झट से बर्तन साफ कर लूँगी। और पहले ना हमारी किचन ना ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग रहते नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं, तो उनके हिसाब से ठीक है। हम लोग आते हैं तब थोड़ा घर भर जाता है, तो थोड़ा बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं और तो थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी बर्तन साफ। और अनिल चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है इसलिए। और मैं मन में काम कर रही हूँ, साथ में ही मैं ऐसे लग रहा है कि मैं कैसे रहूँगी करके। तो बस किचन में अब मैंने आटा लगा लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी बनाती हूँ चलो, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। बर्तन साफ करके मैंने किचन एकदम क्लीन कर दिया, आप लोग देख सकते हो सारे बर्तन। जब बर्तन साफ हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है किचन का आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया हमारा। तो आटा लगाने के बाद, किचन को साफ करने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में थोड़ा पसीना सुखाने के लिए। और अनिल का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से वो आए तभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि और लोग तो अभी खा नहीं रहे। तो आज मंडे है और आज हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए ऑफिस का जोरा, और ये रहेंगी गांव में। तो आप देख सकते हो इनको कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ये बंदा। ऐसा तो नहीं है, इनको थोड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा तानू, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? तो तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है, जबकि यहाँ पे तो सब कुछ है, सब बात है, फिर भी ये ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि कंट्रोल से बाहर। आपको लगता है ऐसा चलो क्यों तो मैं ऐसा चलता लगता है? हूँ। नहीं, अच्छा तो इनकी शक्ल से क्या लग रहा है आपको बताना, इनको ऐसा क्यों लग रहा है? अभी भी रह के आई हैं ये अपने मायके में, मैंने तो कुछ नहीं बोला है। देखो मेरा मायका, मेरे मायके में मेरे से ज़्यादा ये टाइम बिता रहे हैं। मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम कहो तो सही, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये बोले तो सही है एक बार। कल मम्मी का फोन आया था, भावना का फोन आया था कि तुम दोनों चले गए तो घर सूना सूना लग रहा है, लक्ष्य भी चला गया। तो मैंने बोला बेटा तुम्हारा कल से फिर से घर भर जाएगा, बस मैं नहीं होंगी और फूफा जी होंगी। और देखो ये मेरी बेइज्जती भर जाएगा, मतलब मैं मोटा हूँ ना, मोटे की वजह से नहीं, मतलब ये बातें करते हैं, बैठ के पंचायतें करते हैं। काम करूंगा, पंचायत करूंगा। तो नहीं, तुम बीच बीच में आते हो ना। तो मैं काम करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस जाते ही फोन कर देना, ज़्यादा फोन कर देना, जाते ही फोन कर देना। फोन लगा दिया जाएगा कि पहुँच गया, ठीक है? चलो। तो अनिल खाना पीना खा के चले गए हैं ऑफिस का काम करने के लिए। मेरे मायके से काम करेंगे वो, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। और मैं आ गई हूँ दादी के पास, क्योंकि दादी को नहलाना है अभी। तो दादी ने बोला कि तू नहा ली क्या, अनिल चला गया क्या? तो मैंने बोला हाँ वो तो चले गए हैं। तो हमारे यहाँ ना कोई जाता है कहीं तो उसके बाद ना नहाते नहीं है तुरंत। से हम लोग दिल्ली आते तो हमारी सास वगैरह नहीं नहाती, अगर पहले नहा लें तो नहा लें, वरना बाद में ना नहाती हैं जब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं दादी को नहला देती हूँ। तो दादी बोल रही थी कि अभी अनिल गया है तो अभी मैं नहीं नहा रही हूँ। तो दादी बोल रही थी कि दादी यहाँ पौर में सोती है, क्योंकि गर्मी के टाइम ना ये इसको पौर बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ ये छोटी सी होती है घर के आगे। तो वहाँ पे दादी की खटिया बिछी हुई है, तो चौक में कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है दादी के लिए। तो
दादी बोल रही थी कि इसको थोड़ा झाड़ वाड़ दे अच्छे से, क्योंकि दादी बोल रही थी ऊपर से जो जाला होता है ना, वो दादी सोती है तो गिर जाता है कभी कभार। तो मैंने बोला कि ठीक है दादी, मैं पहले सफाई कर देती हूँ आपके यहाँ की, और उसके बाद मैं आपको नहलाने के लिए ले चलती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूंगी। तो बस यहाँ पे चाची ने मुझे खरेरा दे दिया है, इसको खरेरा बोलते हैं, सरसों के जो ढूंढ होते हैं ना उनसे बनता है ये शायद। तो बस मैं पहले उससे मैंने अच्छे से जाला झड़ा दिया है, सारा एकदम साफ कर दिया है। और उसके बाद मैंने जो दादी की जो आरा है ना, एलवारी है छोटी सी, इसको आरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। छोटे छोटे पुराने जमाने के जो घर होते हैं ना, मेरे मायके में हवेली में इस टाइप से ही बने हुए हैं। तो वहाँ पे दादी की कुछ दवाइयाँ हैं, चश्मा है, जैसे छोटी मोटी चीजें रहती हैं, तम्बाकू और चूना रखा हुआ है। तो बस मैंने झाड़ के उधर ही रख दिया है, और बहुत ज्यादा कचड़ा निकल रहा है दादी के यहाँ से। तो बस मैं सोच रही हूँ कि चलो इस काम से भी फ्री हो जाऊंगी, और तो उसके बाद फिर दादी को नहला दूंगी, और मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। चाची उधर सो रही हूँ, साथ में मैं चाची से भी बातें कर रही हूँ। मेरी चाची साथ है ना, ये उनका ही घर है, तो यहाँ पे ही दादी रहती हैं। और बस मैंने सारा झड़ा वड़ा के झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। तो दादी के चद्दर वद्दर में तय लगा के अच्छे से वहाँ टोड़ी से टांग दूंगी, इसको टोड़ी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से समझते होंगे, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। और बस मैं दादी का खटोला, दादी खटोला पे सोती है, क्योंकि दादी की ज़्यादा हाइट वाइट नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा खटिया पे नहीं सोती हैं, वो खटोले पे सोती हैं। छोटा भी होता है, ऊंचा भी नहीं रहता ज़्यादा, इसलिए। तो बस दादी से मैं बोल रही हूँ कि दादी बस मैंने अच्छे से झड़ा दिया। दादी बोल रही थी कितना कचड़ा निकला, मैंने दादी बहुत ज़्यादा निकला। तो दादी की तम्बाकू और चूना दादी खाती हैं, क्योंकि दादी को आदत है। हमारे यहाँ दिल्ली आई थी तब मैंने बहुत छुड़वाने की कोशिश की दादी की, लेकिन दादी को आदत है तो दादी नहीं छोड़ पाई। गाँव जाते उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो बस अभी दादी बोल रही थी इस चूने में पानी डाल दी, जिससे वो सूखेगा नहीं, तो मैंने पानी डाल के रख दिया है दादी के चूने में। सुई कहाँ लग रही है? मैंने लगवाई, मैंने दवाई लगवाई है कोरोना की। क्या अब लग रही है आज? हाँ गाँव में, और गाँव में लगा वही करे तो। चाची मैंने कचड़ा उसमें रख दिया, तसले में भर के, तसले में भर के रख दिया है मैंने कचड़ा। हेलो दोस्तों, तो देखो मुदित हमारा क्या कर रहा है, ये कैरम बोर्ड पे बैठ गया है और हमें कैरम बोर्ड नहीं खेलने दे रहा है। मुदित बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। ये सबसे पहले कैरम बोर्ड खेल रहा है, इतना होशियार है ये सारी गोटियों को हाथ से इसमें डाल रहा है और फिर उठा उठा के ले रहा है। बैठ गया, फिर से 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 बैठ गया। सही, हाँ बस ऐसे ही खेलो मुदित, पकड़ो नहीं लक्ष्य, उसको पसंद नहीं है। लो खेलो, खेलो बेबी है, खेल लो भैया, खेल लो भैया, खेल लो, खेल लो, खेल लो, खेल लो। हाँ देख उसने डाल दी, डाली नहीं आई है। खेल लो गुंडी। तो मुदित यहाँ खेल रहा है कैरम बोर्ड।